Hello students, here I am Ocean. Welcome back to Ocean class. Today in this video, we will talk about case. This video is very important, so guys watch and listen this video carefully. Okay? इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा क्योंकि ये वीडियो काफी important होने वाली है. Okay? केस. What is the means of केस? केस को हम लोग हिंदी में कारक कहते हैं. नाउन का सेंटेंस में किस प्रकार से यूज होता है या किस तरह से उसका बोध कराता है वो हमारा केस ही बताता है. ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केस. फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव, यू कैन से सब्जेक्टिव केस, इसको हिंदी में हम लोग कर्ता कारक कहते हैं. सेकेंड है आपका ऑब्जेक्टिव, यू कैन से अक्यूजेटिव केस भी कह सकते हो, इसको हिंदी में हम लोग कर्म कारक कहते हैं. एंड थर्ड इज पॉजेसिव केस, दिस मीन्स संबंध कारक. फर्स्ट वन इज सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस. किसे हम कहते हैं when a noun or pronoun is used as the subject of a verb, it is said to be in the nominative case or subjective case. जब नाउन का यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह होता है या सेंटेंस में नाउन जब वर्ब सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तो नाउन सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव केस में यूज होता है. मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया हुआ है कि रवि ने एक किताब खरीदी. इसका इंग्लिश होगा कि रवि बॉट अ बुक. बॉट जो है वो हमारा बाय का सेकेंड फॉर्म है. ओके, तो आप लोग कैसे पता करोगे कि हमारा ये सब्जेक्टिव है या ये हमारा नॉमिनेटिव है? कैसे पता करते हैं? तो इसमें जो हमारा वर्ब होता है ना, वर्ब में हम लोग हूँ लगा करके क्वेश्चन करते हैं. तो आप हूँ लगा करके क्वेश्चन करोगे तो क्या होगा? हु बॉट अ बुक, किताब किसने खरीदा. तो किसने खरीदा, हमारा आंसर आएगा रवि. तो रवि हमारा क्या हो गया? सब्जेक्टिव हो गया. नेक्स्ट है आपका कि सीमा रोट अ लेटर, सीमा ने एक पत्र लिखा. राइट का सेकेंड फॉर्म है रोट. सीमा ने एक पत्र लिखा. अब यहाँ पे क्वेश्चन आप वर्ब के साथ हूँ लगा करके करोगे तो हूँ रोट अ लेटर, पत्र किसने लिखा, आपका आंसर आएगा कि सीमा. तो सीमा हमारा क्या हो गया? सब्जेक्टिव. तो वर्ब में हूँ लगाकर क्वेश्चन करोगे, जो आंसर आएगा वो हमारा सब्जेक्टिव होता है. ओके, नाउ सेकेंड नंबर ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस हम किसे कहते हैं? व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रीपोजिशन, इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस और अक्यूजेटिव केस. ओके, जब नाउन का यूज सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह होता है या सेंटेंस में नाउन जब वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तो नाउन ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है. मैंने सेम सेंटेंस वही लिया है, रवि ने एक किताब खरीदी. इसका इंग्लिश आपका हो गया कि रवि बॉट अ बुक. सब्जेक्टिव में हम लोग वर्ब के साथ हम लोग हूँ का लगा करके क्वेश्चन किया, बट ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग व्हाट का यूज करते हैं. लेकिन हम किसके साथ लगाएंगे? तो हम सब्जेक्ट के साथ व्हाट लगा करके क्वेश्चन करते हैं और जो हमारा आंसर आता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है. तो क्वेश्चन इसका क्या होगा कि व्हाट डिड रवि बाय, रवि ने क्या खरीदा. तो क्या खरीदा? बुक खरीदा. तो बुक हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस. नेक्स्ट है आपका कि सीमा रोट अ लेटर. ठीक है, तो हम वर्ब में व्हाट नहीं लगाएंगे, हम लोग इसमें सीमा के साथ जो भी हमारा नाउन है ना, सीमा के साथ हम लोग क्या करेंगे? व्हाट का यूज करेंगे. तो व्हाट डिड सीमा राइट, सीमा ने क्या लिखा. तो आपका आंसर आ जाएगा क्या चीज? लेटर. तो लेटर हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस या अक्यूजेटिव केस. अब यहाँ पे देखिए कि कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि द बुक इज इन द डेस्क. अब इन हमारा क्या है? इन हमारा प्रीपोजिशन होता है. ठीक है, तो प्रीपोजिशन के बाद भी जो आता है वो भी हमारा ऑब्जेक्ट में आता है. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट पॉजिटिव. ओके, पॉजिटिव केस हम लोग किसे कहते हैं? व्हेन द फॉर्म ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो पोजीशन और रिलेशन, इट इज सेड टू बी इन द पॉजिटिव केस. जब किसी नाउन प्रोनाउन के रूप से अधिकार या संबंध का भाव प्रकट होता है तब उक्त नाउन प्रोनाउन को पॉजिटिव केस में होना समझा जाता है. ओके, और पॉजिटिव केस में हम लोग एपोस्ट्रॉफ का यूज करते हैं और इसका मीनिंग होता है का. ओके, चलिए हम लोग देखते हैं पॉजिटिव. पॉजिटिव यानी कि अधिकार. इसमें हम लोग कुछ जगह पे हम लोग एपोस्ट्रॉफ एस का यूज करते हैं, कुछ जगह पे ओ एफ का यूज करते हैं, अब कुछ जगह पे हम लोग सिर्फ एपोस्ट्रॉफ का यूज करते हैं. ओके, तो कहाँ हम लोग यूज करते हैं? तो देखिए
एपोस्ट्रॉफ एस का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? इट इज यूज्ड विथ लिविंग थिंग। कहीं पर भी अगर लिविंग थिंग होगा तो एपोस्ट्रॉफ एस का यूज करेंगे। एंड ऑफ का यूज कहाँ करते हैं? इट इज यूज्ड विथ नॉन लिविंग थिंग। जहाँ पे भी नॉन लिविंग थिंग जिसके अंदर जान नहीं होता वहाँ पे ऑफ का यूज करते हैं। और सिर्फ एपोस्ट्रॉफ का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? इट इज यूज्ड विथ इस एंडिंग प्लूरल वर्ड। जैसे कि कहीं पे भी अगर हमारा प्लूरल वर्ड आता है तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज करेंगे। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कहाँ पर होता है। जैसे कि पॉजिटिव या जेनेटिव के संबंध कारक, एक नाउन दूसरे नाउन के साथ संबंध या रिलेशन स्थापित करने के लिए किया जाता है। ओके, पॉजिटिव नाउन के अंत में हम लोग क्या लगाते हैं? एपोस्ट्रॉफ एस या एपोस्ट्रॉफ हम लोग लगाया जाता है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है का, की, इसका मीनिंग होता है। ठीक है ना। जैसे कि लिविंग जो होता है नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफ का यूज करते हैं। नॉन लिविंग नाउन आएगा तो उसके लिए एपोस्ट्रॉफ का यूज नहीं किया जाता है, यानी कि ये इस तरह से यूज नहीं किया जाता है इसमें नॉन लिविंग थिंग के साथ, क्योंकि ये हमेशा लिविंग थिंग के साथ किया जाता है। नॉन लिविंग नाउन के साथ हम लोग कभी नहीं करते हैं, इसको ध्यान में आप लोग रखोगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि लिविंग है जिसको हिंदी में हम लोग सजीव कहते हैं। प्लूरल नाउन को पॉजिटिव केस के रूप में देने के लिए एपोस्ट्रॉफ का यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यही चीज हमारा मेन होता है, लड़कियों की स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इसका जब पॉजिटिव बनाओगे ना तो ये हमारा होगा गर्ल्स हाउस। लेकिन यहाँ पे लड़कियां क्या है, ये हमारा प्लूरल है। तो कभी भी अगर प्लूरल आता है तो उसमें हम लोग सिर्फ एपोस्ट्रॉफ का यूज ऊपर हम लोग करते हैं और जो स्कूल होगा स्कूल हम लोग लिख देंगे। गायों का दूध, अब यहाँ पे गायों को दूध है नहीं तो गायों हमारा क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल हम ऐसे राइट करेंगे और सिर्फ ऊपर एपोस्ट्रॉफ करेंगे और क्या चीज़ है? मिल्क है। तो ये चीज़ हमारा होता है पॉजिटिव केस। आप लोग ध्यान ये रखोगे कि लास्ट में हम लोग इस नहीं लगाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि लास्ट अभी हम बताएंगे कि क्यों नहीं हम लोग एस लगाते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पे देखिए लास्ट में गर्ल्स में हमारा एस आया है। ठीक है, काउज में भी हमारा एस आया है। अगर कभी भी लास्ट में अगर एस एच भी आता है तो वहाँ पे भी हम लोग एपोस्ट्रॉफ का सिर्फ यूज करते हैं। ठीक है, ये नहीं कि एपोस्ट्रॉफ कर करके एस लगाती है, तो ये आपका रॉन्ग होगा। तो वहाँ पे हम लोग नहीं लगाते हैं, वहाँ पे सिर्फ हम लोग एपोस्ट्रॉफ का ऐसे यूज हम लोग करते हैं। नीचे अगर आप ऐसे लगाते हो तो वो कमा होता है, तो वहाँ पे हम नहीं करते हैं। इसको ऊपर वाला लगाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एपोस्ट्रॉफ कहते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए कि जैसे कि कुछ यहाँ पे भी हमारे प्लूरल हैं, बच्चों का स्कूल। तो बच्चों यानी कि एक बच्चा है तो चाइल्ड हो गया, और एक से अधिक हो गया तो वो चिल्ड्रन हो गया। तब यहाँ पे ये पूछोगे कि ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल, दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर ये है कि इसमें एस लगा है और इसमें हमारा एस नहीं लगा हुआ है। तो इसलिए हम लोग जिसमें एस नहीं लगा रहता है तो हम लोग एपोस्ट्रॉफ एस का यूज हम लोग कर सकते हैं। बट जिसमें ऑलरेडी हमारा एस लगा रहता है तो वहाँ पर हम लोग सिर्फ एपोस्ट्रॉफ का यूज करते हैं, एपोस्ट्रॉफ एस का यूज नहीं करते हैं। जैसे महिलाओं का कॉलेज, तो यहाँ पे दिया है उमेन। उमेन हमारा ऑलरेडी हमारा क्या है? प्लूरल है, क्योंकि इसका हमारा अगर वो सिंगुलर करोगे तो वो होता है हमारा उमेन होता है। ठीक है ना, तो अगर एक औरत कराता तब हम लोग ऐसे हम लोग कर देते, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे हैं तो ये उमेन होता है। तो उमेन कर करके एपोस्ट्रॉफ एस लगा करके तब कॉलेज लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट है नॉन लिविंग। जैसे नॉन लिविंग को हम लोग हिंदी में निर्जीव करते हैं। नाउन को पॉजिटिव केस के रूप देने के लिए एपोस्ट्रॉफ का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, मैंने बोला ना कि लिविंग थिंग के लिए हम लोग एपोस्ट्रॉफ एस का यूज करते हैं, बट हम लोग नॉन लिविंग थिंग का अगर यूज करेंगे तो वहाँ पे एपोस्ट्रॉफ एस का यूज नहीं करते हैं। वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। जैसे कि देखिए मकान का दरवाजा, तो दरवाजा हमारा क्या है? नॉन लिविंग है, तो आप लिखोगे द डोर ऑफ द हाउस। ओके, नेक्स्ट है मकान के दरवाजे। अब यहाँ पे हमारा क्या था? सिंगुलर था। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमारा प्लूरल आ रहा है तो द डोर्स हो जाएगा। दरवाजे हैं तो द डोर्स ऑफ द हाउस। इस मकान का दरवाजा द डोर ऑफ दिस हाउस हो जाएगा। जयपुर की सुंदरता, द ब्यूटी ऑफ जयपुर। तो नॉन लिविंग थिंग आएगा तो उसके साथ हम लोग ऑफ का यूज करेंगे। नॉन लिविंग थिंग नहीं रहेगा तब हम लोग वहां पर एपोस्ट्रॉफ या एपोस्ट्रॉफ एस का यूज कर सकते हैं। लिविंग सजीव, पता ही आपको कि नाउन को पॉजिटिव केस रूप देने के लिए एपोस्ट्रॉफ एस का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ कुछ ऐसे भी सेंटेंस होता है जैसे कि राज की किताब। ठीक है, तो राज हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, तो ये और हमारे ये लिविंग है। द राज बुक्स, इस तरह से भी कर सकते हो या आप ऐसे भी कर सकते हो द बुक ऑफ राज। ये भी सही है बट ये ज्यादा करेक्ट माना जाता है।
यहाँ पे कुछ मैंने समरी दिया हुआ है कि यह रवि की किताब है। ओके, यह रवि की किताब है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा कि दिस इज रविज बुक, क्योंकि रवि की किताब है ना, तो दिस इज और ये हो जाएगा रविज बुक। ये भी ऐसे भी राइट कर सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस इज द बुक ऑफ रवि। नेक्स्ट है कि ये रवि की किताबें हैं। अब यहाँ पे हमारा प्लुरल आ रहा था, ये का इंग्लिश हमारा क्या होगा, दिस। अब दिस के साथ आर लगता है, रवि की किताबें हैं ना, तो रविज बुक्स हो जाएगा, क्योंकि किताबें हैं तो इसलिए यहाँ पर बुक्स हो गया। या आप ऐसे भी राइट कर सकते हो कि दिस आर द बुक्स ऑफ रवि। नेक्स्ट है कि ये इस किताब के पन्ने हैं, तो दिस आर द पेज ऑफ दिस बुक्स। ये भी प्लुरल है तो इसलिए दिस आर पेजेस जो है वो प्लुरल आ रहा है, तो इसलिए हम लोग दिस का यूज करते हैं, एंड दिस बुक इस तरह से भी ऐसे यूज हो सकता है। नेक्स्ट है कि टाइम। टाइम मीन्स समय। वेट वजन भार आता है, या स्पेस आता है, लेंथ है, विड्थ है, ब्रेथ है, पॉइंट है, एज के साथ भी हम लोग एपस्ट्रॉफ का यूज करते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखोगे, जैसे कभी भी डेज लीव आ रहा है तो ये एपस्ट्रॉफ एस का यूज कीजिएगा, और वीक्स हॉलीडे आ रहा है वहां पे भी एपस्ट्रॉफ का यूज करोगे। 3 डेज लीव, ये भी आपका एपस्ट्रॉफ यूज होगा, क्योंकि ये सारे डे आ रहे हैं। ठीक है ना। अब पाउंड स्वीट वजन आता है, वहां पे भी हम लोग एपोस्ट्रॉफ का यूज करते हैं। और टन वेट, ये भी हम लोग एपोस्ट्रॉफ यूज होगा। 4 टन वेट, क्योंकि ये सारे वेट का हम लोग का आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग एपोस्ट्रॉफ का यूज करते हैं। टाइम भी आता है, उसके लिए भी हम लोग करते हैं। अब बोट लेंथ, अब यहाँ पे लेंथ या वेट मतलब चौड़ाई हो, लंबाई हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए भी हम लोग एपोस्ट्रॉफ का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया कि अ बोट्स लेंथ, अ रेजर एज, अ निडल्स पॉइंट। तो ध्यान रखोगे, कहीं पे भी एज आता है, पॉइंट आता है, ब्रेथ आता है, विड्थ आता है, या लेंथ आता है, या वेट हो तुम्हारा, या समय हो, तो सबके साथ हम लोग एपोस्ट्रॉफ का एपोस्ट्रॉफ एस या हम लोग एपोस्ट्रॉफ का यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पे भी देखिए कि जैसे कि यहाँ पे सभी जगह एपोस्ट्रॉफ एस लगा नहीं, यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे सिर्फ एपोस्ट्रॉफ लगा। क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में एस आया था। अगर हमारा साउंड स और या श आता है, तो उसमें हम लोग सिर्फ एपोस्ट्रॉफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एनीवन, समवन, नो वन, एवरीवन के साथ भी हम लोग एपोस्ट्रॉफ का यूज करते हैं। ओके, जैसे कि एवरीबडी प्रॉब्लम, तो यहाँ पे भी आप लोग एपोस्ट्रॉफ का यूज करोगे। समवन्स बुक, यहाँ पे भी आप लोग एपोस्ट्रॉफ इसका यूज करोगे। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट जैसे कि सेंटेंस में इल्स आता है, जैसे कि नोबडी इल्स एडवाइस, किसी का भी सलाह नहीं चाहिए, तो एल्स आता है, तो वहां पे हम लोग एपोस्ट्रॉफ का एस यूज करते हैं। नोबडी के साथ नहीं करेंगे अगर एल्स आ गया तो बीच में। नेक्स्ट है आपका कंपाउंड नाउन, क्या अंतिम वर्ड के साथ एस का यूज, ठीक है, पॉजिटिव बनाने में इसका यूज किया जाता है। जैसे कि कंपाउंड वर्ड क्या आता है, जैसे कि सन इन लॉ हो गया, ब्रदर इन लॉ हो गया, स्टेप इन लॉ हो गया, फादर इन लॉ हो गया, तो ये सारे हमारे क्या है, कंपाउंड वर्ड है। तो माई सन इन लॉज ब्रदर, अब यहाँ पे अगर एपोस्ट्रॉफ अगर यूज करना है ना, तो ये लास्ट वाला में हम एपोस्ट्रॉफ एस यूज करते हैं। ओके, जैसे कि रघु एंड सन्स ऑफ, तो यहाँ पे क्या होगा, एपोस्ट्रॉफ का एस मतलब यूज हो जाएगा। तो कंपाउंड वर्ड में हम लास्ट वाला में हम लोग एपोस्ट्रॉफ का यूज करते हैं। अगर यही हो गया कि अगर प्लुरल बनाना होता तो यहाँ पे सन्स हो जाता। ठीक है ना, ध्यान रखोगे। कंपाउंड वर्ड में जो लास्ट में लाज आता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफ एस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉजिटिव प्रोनाउन, हीज, हर्स, योर्स, आवर्स, देयर्स, माइन के साथ एपोस्ट्रॉफ का यूज कभी नहीं करते हैं। ये नहीं कि आप लोग राइट कर दोगे, तो योर्स आएगा, हर्स आएगा, योर्स आएगा, देयर्स आएगा, आवर्स आएगा, हिज आएगा, माइन आएगा, तो उसके साथ हम लोग कभी एपोस्ट्रॉफ एस का यूज नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं इसके साथ। So that's all. Thank you for watching my video. Bye bye and take care. If you like my video, please subscribe and like my video. Okay, bye bye and take care.